हेलो डियर, तो आप सभी को वेलकम, स्वागत करता हूं ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नर्सिंग एग्ज़ाम पे। तो डियर, आप सभी को मैं बता दूं कि यहाँ पे दो क्वेश्चन को हम आप सभी के बीच में रखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन होगा कि एग्ज़ाम जो अभी पोस्टपोन किया गया है, स्थगित किया गया है और फिर से देने का जो निर्णय लिया गया है, तो ये रिज़ल्ट फिर से कब तक दे सकता है। दूसरा चीज़ें है कि क्या इसमें जिनका नंबर अच्छा आया उनका नंबर बढ़ सकता है या घट सकता है, जो फेल हुए हैं उनका क्या हो सकता है। तो चलिए हम लोग बात करेंगे इसी दो टॉपिक पे। तो चलिए, आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कर दीजिए। साथियों, मैं बता दूं कि जैसा कि मैंने पहले बार बार बताया था वीडियो में रिज़ल्ट के बाद कि कुछ टेक्निकल एरर के कारण जो है रिज़ल्ट सही से शो नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो वेबसाइट है ये प्रथम बार रिज़ल्ट को शो कर रहा है। एमपीएनआरसी के द्वारा फर्स्ट बार जो है इस कंपनी को दिया गया है। सेम वही चीज़ें था कि फर्स्ट टाइम जो है कोई ग्रीनफील्ड करके कुछ कंपनी है या कुछ ऐसे ही कुछ कंपनी है जिसको फर्स्ट टाइम दिया गया था रिज़ल्ट पब्लिश करने के लिए ऑनलाइन। तो दोस्तों, अब कोई चीज़ फर्स्ट होता है तो थोड़ा त्रुटि और थोड़ा आता ही है, क्योंकि वो कंपनी इतना ज़्यादा सोचा नहीं होगा कि इस टाइप से प्रॉब्लम होगा, एक टाइम में इतना सारे स्टूडेंट चेक करने लगेगा। तो जिसके कारण से कंपनी का मेंटेनेंस वेबसाइट का नहीं सही रह पाया, जिसके कारण ये सब हुआ। तो अब चलिए हम बात करने वाले हैं कि आखिर अब क्या हो सकता है, जो रिज़ल्ट है कब तक आएगा। साथियों, सबसे पहले चीज़ है तो गाइज, जो रिज़ल्ट कब तक आ सकता है, तो मैं बता दूं आप सभी के लिए कि जो रिज़ल्ट है वो ऐसे तो कुछ पेपर के कटिंग कर रहा है कि 4 से 5 दिन में ठीक करके दिया जाएगा, क्योंकि टेक्निकल इशू है तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन मैं बता दूं कि 4 से 5 दिन तो नहीं, क्योंकि 2 दिन तो बीत चुका है। तो जो पेपर है वो कहीं ना कहीं सोर्स से ही कभी उसको प्राप्त होता है तो देता है कि 4 से 5 दिन। तो ऐसा मैं 4 से 5 दिन नहीं मानता हूँ। मैं मान रहा हूँ कि 10 से 12 दिन में जो रिज़ल्ट है आपका ठीक करके दे दिया जाएगा, या उससे पहले ही दे दिया जाएगा। अगर बहुत अत्यधिक लेट हुआ, मतलब बहुत अत्यधिक लेट हुआ, तो 1 महीना में इसको हर हाल में रिज़ल्ट को शो कर देना है। जी हाँ दोस्तों, रिज़ल्ट को सुधार कर, जो भी समस्या हो रिज़ल्ट को सुधार कर, और इस महीने में इसको हर हाल में रिज़ल्ट को पब्लिश कर देना है। ये लेट बता रहा हूँ, सबसे लेट हो सकता है तो इस महीने के अंत तक। लेकिन जो टाइमिंग है उस टाइमिंग के अनुसार देखा जाए तो टाइमिंग के अनुसार जो है वो मैं बता दूँ तो इस महीने में के लास्ट तक नहीं तो 10-12 दिनों में रिज़ल्ट दे देना है उसको। तो ये चीज़ें यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है। तो वही बातें हैं। तो रिज़ल्ट की बात किया जाए तो जो पेपर कटिंग के हिसाब से जो 4-5 दिन दिया गया है कि 4-5 दिनों में रिज़ल्ट को फिर से जारी किया जाएगा, तो हमें नहीं लगता कि 4-5 दिनों में वो रिज़ल्ट को जारी करेगा। कम से कम 10 से 12 दिन लग जाएगा अगर इन नॉर्मल माना जाए तो, और अधिकतम माना जाए तो ये महीना तक उसको दे देना है हर हाल में। तो यही आप लोग मान के चलिए कि रिज़ल्ट 10 से 12 दिनों में पब्लिश कर देना चाहिए उसको। और अगर अत्यधिक लेट होता है उसके टेक्निकल एरर सुधारने में तो ये महीना का लास्ट तक, क्योंकि 8 तारीख हो ही गया है, तो इस महीना में कितना 22-23 दिन और बाकी रह गया। तो इस महीना के लास्ट तक समझिए कि रिज़ल्ट आपका दे देना है उसको। और अगर जल्दी हो गया तो 10 से 12 दिनों में ही रिज़ल्ट अभी क्लियर कर देगा। तो ये तो रहा रिज़ल्ट का डेट। अब हम बात कर रहे हैं कि जिनका रिज़ल्ट अच्छा था, क्या उनका रिज़ल्ट गड़बड़ होने वाला है, रिज़ल्ट उनका मार्क्स कमेगा। तो देखिए दोस्तों, ये जो एरर बताया गया है टेक्निकल एरर में आता है कि उसके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हुआ हो, जैसे वेबसाइट वगैरह ये सब होता है, तो ये सब उसका अपना प्रॉब्लम है, तो यही टेक्निकल एरर होता है। अब टेक्निकल एरर है तो कहीं से संबंध नहीं बनता है कि रिज़ल्ट जो जिनका सही आ गया है उनका रिज़ल्ट में फिर से सुधार करके गड़बड़ी हो जाए, ऐसा नहीं है। टेक्निकल एरर वो था जो उनका जो वेबसाइट था सही से काम नहीं कर रहा था, और जो रिज़ल्ट दिख रहा था बहुत सारे बच्चों का थ्योरी में 4 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, बहुत सारे स्टूडेंट का अब्सेंट, बहुत सारे स्टूडेंट का मार्कशीट ही नहीं दिख रहा था। तो ये सब टेक्निकल एरर के वजह से था। तो उन लोगों को सुधरेगा जिनका हो सकता है टेक्निकल एरर के कारण अच्छा नंबर हो, लेकिन मार्क्स उनका जो है थ्योरी में दिखा रहा हो 4 नंबर 5 नंबर ही। तो जो फेल वाले स्टूडेंट है रियलिटी में अगर वो फेल नहीं होंगे, टेक्निकल इशू के वजह से अगर उनका ऐसे दिखा रहा था, तो उन लोगों का सुधर सकता है, उन लोगों का सुधरेगा। लेकिन जिनका रिज़ल्ट अच्छा आ चुका है ऑलरेडी बढ़िया, तो उनको हमें नहीं लगता है कि उनका रिज़ल्ट में कोई छेड़छाड़ होगा, क्योंकि उनके रिज़ल्ट में छेड़छाड़ होने का मतलब है कि फिर से सभी कॉपी को चेक होना, और ये संभव नहीं है दोस्तों कि फिर से
सभी कॉपी को चेक किया जाएगा, क्योंकि जब प्रथम बार रिजल्ट देने में इतना समय लगा है तो फिर से कॉपी चेक होने का सवाल ही नहीं उठता, फिर बहुत समय लग जाएगा। तो कॉपी चेक यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है, सीधा सिस्टम को सही किया जाएगा। जहाँ भी फॉल्ट है, जहाँ भी प्रोग्रामिंग में फॉल्ट हो, जिसके वजह से बहुत सारे स्टूडेंट का थ्योरी में फेल दिखा रहा था, 4 नंबर 5 नंबर दिखा रहा था, 10 नंबर दिखा रहा था टेक्निकल इशू के वजह से, तो उन सारे स्टूडेंट का चीज़ें सुधारने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो मैंने बता दिया। रिज़ल्ट अगर जल्दी दे देगा तो 10 से 12 दिन, अगर लेट देगा तो इस महीने के लास्ट तक उसको दे देना है। और किन बच्चों का जो है रिज़ल्ट सही रहेगा, तो जिनका रिज़ल्ट पहले आ चुका था सही, उनका रिज़ल्ट में हमें नहीं लगता है कि कोई छेड़छाड़ होगा, पूर्व की तरह ही उसका रिज़ल्ट आ जाएगा। हाँ, हो सकता है कि जो स्टूडेंट वास्तव में फेल नहीं थे लेकिन उनका टेक्निकल इशू के वजह से फेल दिखा रहा था, थ्योरी में कम दिया था, मार्कशीट नहीं दिखा रहा था, तो ये सब चीज़ें जिनका दिक्कत था उन लोगों को हो सकता है टेक्निकल वजह से दिक्कत जो था वो सुधर सकता है। तो ये सारे चीज़ें हैं, हम बता दिए हैं। आप लोग निश्चिंत रहिए, रिज़ल्ट बहुत जल्दी इसको दे देना है। इस रिज़ल्ट में ज़्यादा देरी नहीं लेगा, सुधार कर सही करके दे देना है। तो आप लोग समझ गए हैं तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।